दोस्तों आज तक हम इसी चीज को लेके कंफ्यूज थे, इसी चीज के कंफ्यूजन में थे कि आखिर सच है क्या, कौन किसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है या फिर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है या फिर इन दोनों के ही चारों ओर चंद्रमा मूवमेंट कर रहा है। आखिर सच है क्या दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यही अच्छे से समझेंगे। दोस्तों अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप हमारी वीडियो को जल्दी से जल्दी विजिट कर सकें। तो चलिए दोस्तों टाइम को ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन हम सूर्य के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों सूर्य के अगर हम व्यास की बात करें, सूर्य का जो व्यास है वो तकरीबन 13,90,000 किलोमीटर दूर का सूर्य का डायमीटर है। और अगर हम पृथ्वी की बात करें दोस्तों, पृथ्वी का जो व्यास है वो करीबन 12,756 किलोमीटर दूर का पृथ्वी का डायमीटर है। दोस्तों अगर हम डिस्टेंस की बात करें यानी कि सूर्य से पृथ्वी कितनी दूरी पर है, दोस्तों सूर्य से पृथ्वी तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर दूर की डिस्टेंस पे है। दोस्तों सूर्य की अगर हम बात करें, सूर्य गर्म गैस का एक विशाल चमकता हुआ गोला है। इसके अंदर जो प्रेजेंट तत्व हैं जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, नियोन जैसे तत्व भी इसमें प्रेजेंट है। दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि आखिर कौन किसके चारों ओर परिक्रमा करता है। दोस्तों एक्चुअल में होता क्या है, सूर्य और पृथ्वी इन दोनों के बीच में एक बेरी सेंटर है जिसको हम बेरी सेंटर बोलते हैं, यानी कि सेंटर ऑफ मास बोलते हैं विज्ञान भाषा में। दोस्तों ये पृथ्वी और सूर्य और इनके साथ साथ जो अन्य ग्रह हैं वो भी बेरी सेंटर के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। दोस्तों चलिए जानते हैं कैसे, एक बार प्रैक्टिकली भी हम लोग करके देखते हैं जिससे कि आप लोगों को बेटर समझ में आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल हम इसको बेरी सेंटर मान लेते हैं, ये हमारा बेरी सेंटर है। आखिर बेरी सेंटर कई बार मैं बोल चुका हूँ, आखिर बेरी सेंटर होता क्या है। दोस्तों बेरी सेंटर उसको बोलते हैं जो किसी भी चीज को बैलेंस के लिए यूज में ले जाता है, यानी कि किसी भी चीज को बैलेंस करके रखता है, उसको बेरी सेंटर बोला जाता है। दोस्तों एक हम स्केल से ले लेते हैं, ये हमने स्केल से ले ली। सपोज कि ये हमारा इधर सूर्य है और इधर हम पृथ्वी को रख देते हैं, ये हमारा सूर्य है और ये पृथ्वी है। दोस्तों सूर्य का जो व्यास है वो पृथ्वी के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा है, अभी मैंने पीछे वीडियो में भी बताया था। सूर्य का जो व्यास है वो पृथ्वी के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा है, तो इसलिए जो झुकाव बनेगा वो सूर्य की ही तरफ बनेगा। दोस्तों उस झुकाव को खत्म करने के लिए होता है क्या है, जो सेंटर ऑफ मास है यानी कि जो सेंटर ऑफ मास बनेगा वो कहाँ पर होगा, बिल्कुल सूर्य के क्लोज में रहेगा, ना कि पृथ्वी के। अब बात करते हैं कि सूर्य की। दोस्तों सूर्य जो है, सूर्य अपने एक्सिस पर वोवेल मूवमेंट करता रहता है और हमारी जो पृथ्वी है दोस्तों, हमारी जो पृथ्वी है वो अपने एक्सिस पर तो वैसे मूवमेंट करती रहती है, ऐसे घूमती रहती है। बट होता क्या है कि ये जो हमारा बेरी सेंटर है इसके चारों ओर और जो हमारा सूर्य है उसके चारों ओर पृथ्वी और पृथ्वी के साथ जो अन्य ग्रह हैं वो भी चारों ओर इसके चक्कर लगाते रहते हैं, जिससे कि हमारी जो पृथ्वी है सूर्य का जो एक चक्कर लगाती है वो 365 दिन में पूरा करती है, जिससे कि हमें साल देखने को मिलता है। दोस्तों अब हम समझते हैं कि कैसे। दोस्तों सपोज के हमारी ये पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी मानते हैं उसको, और ये पृथ्वी का शेप भी दिया हुआ है इसी पे, ये 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई भी है। ये हमारी पृथ्वी है और हम इसको सूर्य मान लेते हैं, ये हमारा सूर्य है। दोस्तों हमारा जो सूर्य है वो एक जगह स्थिर अपने एक्सिस पर सिर्फ वोवेल मूवमेंट कर रहे हैं, और हमारी जो पृथ्वी है ये अपने एक्सिस पर ऐसे तो घूमती है, बट ये होता क्या है, ये ऐसे घूमती घूमती सूर्य और बेरी सेंटर के भी चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। तो इसीलिए हमारा जो एक चक्कर, जो पृथ्वी एक चक्कर लगाती है सूर्य के, वो 365 दिन में पूरा करती है, इसीलिए हमें साल देखने को मिलता है। और अब आपके दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर गर्मी और सर्दी का मौसम कैसे होता है, ये किस लिए हमें देखने को मिलता है। दोस्तों इसका जो पीछे का साइंस है वो भी हम समझाते हैं। सपोज कि ये हमारा सूर्य है और ये पृथ्वी है, आप देख रहे होंगे पृथ्वी में बीच का एक सेंटर है। दोस्तों पृथ्वी का जो सेंटर है यानी कि इसको बीच का भाग बोलते हैं, इसका जो सेंटर है, अभी हमारा ये सूर्य है, सूर्य का अभी जो फोकस आ रहा है कहाँ पर आ रहा है, बिल्कुल पृथ्वी के टॉप पर आ रहा है। और हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी सूर्य का जो राउंड एक लेती है पूरा, तो उसमें हाफ राउंड हमारी पृथ्वी बिल्कुल ठीक सूर्य के सामने रहती है और हाफ राउंड में पृथ्वी बिल्कुल नीचे आ जाती है सूर्य से, जिससे कि वहां पर सर्दी का मौसम स्टार्ट हो जाता है, यानी कि पूरा फोकस सूर्य का पृथ्वी पर नहीं रहता है। तो इसीलिए हाफ राउंड में बिल्कुल सूर्य के सामने चलेगी और हाफ राउंड में सूर्य से डाउन हो जाएगी, तो इसीलिए हमें गर्मी और सर्दी देखने को मिलती है। सपोज यहाँ से हम देखते हैं बिल्कुल क्लोज से, हमारी ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, इसका बिल्कुल फोकस कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अभी यानी कि सर्दी का मौसम हो रहा है, क्योंकि इसकी जो किरणें हैं, इसका जो पूरा टेम्परेचर वो सूर्य का वहां पर नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर क्या है, सर्दी का मौसम आ रहा है। और यहाँ पर गर्मी हो रही है अभी पूरी, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई का महीना चल रहा है, और यहाँ पर अभी नवंबर दिसंबर का महीना चल रहा है। अब होता क्या है, आपके मन में यह भी सवाल आएगा कि दिन और रात हमें कैसे देखने को मिलता है, आखिर दिन रात होता किस लिए, क्यों होता है। तो चलिए दोस्तों हम ये भी समझ लेते हैं।
दोस्तों होता क्या है, हमारा ये सूर्य है, इसका सपोज कि हमारा ये इंडिया है, यहाँ पर हमारा जो सूर्य है वो यहाँ पर फोकस कर रहा है पूरा, और जब ये अपने एक्सिस पर घूमती है पृथ्वी, तो ये पूरा एक राउंड लेने में 24 घंटे लगाते हैं, जिससे कि 12 घंटे रात और 12 घंटे का दिन होता है। तो हमारा अभी इंडिया यहाँ पर है, तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये उल्टी दिशा में घूमती है, यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। जब ये उल्टी दिशा में घूमेगी, यहाँ पर अभी क्या होगा, यहाँ पर हमें अभी यहाँ पर सुबह स्टार्ट हो रही है, यानी कि यहाँ पर सुबह स्टार्ट हो रही है, और यहाँ जो अन्य देश है वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर शाम होनी स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर सुबह स्टार्ट हो रही है, जब ये ऐसे घूम के आ जाएगी पूरा, यहाँ पर हाफ राउंड लेगी, तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर दिन में दोपहर हो रहा होगा, यानी कि 12-1 बजे हुए होंगे। और जब यही ऐसे इस साइड, यानी कि हम इस साइड से नहीं दिखेगा, अभी उस साइड से दिखाएंगे, जब यही इस साइड से यहाँ पर अब दूसरी साइड से जाएगी, तो हमें जब ये उल्टी दिशा में जाएगी तो यहाँ पर होगा क्या, शाम स्टार्ट हो जाएगी, और दूसरी साइड में, इसकी अपोजिट साइड में क्या होगा, सुबह स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारे यहाँ पर यानी कि शाम हो रही है, और दूसरे अदर कंट्री में वहां पर दिन निकलना स्टार्ट हो रहा है। तो जब ये इधर आ जाती है बिल्कुल ठीक सूर्य के बैक साइड में, यानी कि इसकी पृथ्वी के बैक साइड में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर नाइट व्यू चल रहा है, यानी कि यहाँ पर नाइट का समय चल रहा है, और इधर अदर कंट्री में क्या हो रहा है, यहाँ पर दिन निकला हुआ है। तो दोस्तों इसीलिए हमें दिन और रात देखने को मिलता है। आई होप सो कि आप लोग इस वीडियो में अच्छे से समझ गए होंगे कि आखिर कैसे पृथ्वी, कौन किसके चारों ओर चक्कर लगाता है, कौन किसके चारों ओर मूवमेंट करता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों मिलते हैं कोई ऐसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप टिल देन कीप वॉच दिस वीडियो एंड हैप्पी। दोस्तों अगर आप लोगों के मन में कोई भी ऐसा ओपिनियन है, अगर आप अपना कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट में जरूर अपना फीडबैक दें। और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनवानी है, तो प्लीज आप अपनी राय और अपना ओपिनियन, अपना जो फीडबैक है वो कमेंट में जरूर दें। हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और आपके बीच में जल्दी से जल्दी लेके आने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं ऐसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।